Hello, my dear students. Next question we are having 7.3, question number 7.3, and this question is a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the सर्किट। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है ना, हम इंडक्टिव नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है एसी सप्लाई से, तो हमको इसका रिएक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसका रिएक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करने के लिए इसका रिएक्टेंस एक्सएल हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल यहाँ पर होगा ओमेगा एल। ओके, और एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर अगर लीनियर फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज दे रखा है, एफ का वैल्यू यहाँ पर अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पर ओमेगा का एफ का वैल्यू पुट करने के बाद 2 पाई इंटू 50, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई हमको मिलेगा, और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर एक्सएल का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू हमारे पास 100 पाई है, और एल का वैल्यू उन्होंने 44 मिली हेनरी दे रखा है, मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4400 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 10⁻³ है, इंटू पाई, और इसका यूनिट ओम ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4.4 पाई ओम, दैट इज एक्सएल। ये एक्सएल हमको मिल गया, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और हमको ये पता है कि अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो जो वोल्टेज होगा ये आरएमएस वोल्टेज ही होगा। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करने के लिए, आई आरएमएस फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्स एल। ओके, तो यहाँ पर वी आरएमएस 2200 है, ओके, डिवाइडेड बाय अगर हम 4.4 पाई से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो ऊपर आएगा, और इसे हम 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर मिलेगा हमको 1100 और नीचे मिलेगा 22 पाई। ओके, फिर इसको अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 11 से कैंसिल करते हैं, ऊपर हमको मिलता है 100 और नीचे हमको मिलेगा 2 पाई, मतलब अल्टीमेट हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू करंट मिलेगा। ओके, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 50 बाय पाई एम्पियर। थैंक यू।